अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़हीर अहमद गोंदल और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे। साल 2023 की पहली वीडियो में खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि 21वीं सदी के 22वें साल का इख्तिताम और 23वें साल का आगाज़ हो चुका है। और कहने को हम पिछले कोई 75-76 साल से एक आज़ाद मुल्क में भी रह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक हमें इतनी भी आज़ादी हासिल नहीं कि हम ये छोटे मोटे त्योहारों को अच्छे तरीके से मना सकें और उन त्योहारों पे थोड़ा बहुत एंजॉय कर सकें। और वो इसलिए है कि हमारी हुकूमतें और कानून नाफिज करने वाले इदारे इतने काहिल और इतने नाअहल हैं कि वो ऐसे त्यौहार अच्छे तरीके से मैनेज कर ही नहीं सकते। तो जब वो मैनेज नहीं कर सकते तो उनके पास एक ही हल बचता है, और वो ये कि इन त्योहारों पे पाबंदी लगा दी जाए। जगह जगह नाके लगा दिए जाए, हर चौक में ठुल्ले खड़े कर दिए जाए और पहली फुर्सत में ही डबल सवारी पे पाबंदी लगा दी जाए। पता नहीं यार कौन सा वो चुतीनियस इंसान था जिसने पहली दफा इनको डबल सवारी पर पाबंदी लगाने का मशवरा दिया था, क्योंकि साल 2023 में भी हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे यही समझते हैं कि अगर हमने डबल सवारी पे पाबंदी लगा दी तो शायद पूरे शहर में अमन हो जाएगा, कोई जुर्म नहीं होगा, कोई डकैती नहीं होगी, कोई टारगेट किलिंग नहीं होगी। हालांकि पिछले 150 साल से हर त्यौहार पे, चाहे वो 9-10 मुहर्रम उल हराम हो, चाहे चहलम हो, 14 अगस्त हो, हर त्यौहार पे डबल सवारी पर पाबंदी लगती आई है। लेकिन इसके बावजूद आज तक जराइम की शरह में घंटा फर्क नहीं पड़ा है। पता नहीं वैसे हमारी कौम खुशियों में इस कदर बदकिस्मत और गमों में इस कदर खुशकिस्मत क्यों है कि लानत अगर बहरा अरब से दूसरी साइड पे भी जा रही हो ना, तो हम उसको बुला के अपने अपने गले में डाल लेते हैं। लेकिन अगर खुशियां हमारे घरों के अंदर से भी होके गुजर जाए तो हम उनको महसूस ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द का माहौल ही इतना टेंस हो चुका है। अभी कल ही न्यू ईयर नाइट गुजरी है, जिसकी सेलिब्रेशन सिडनी हार्बर से शुरू हुई, फिर टोक्यो पहुंची, उसके बाद हांगकांग से होती हुई ढाका दाखिल हुई और हमसे ऐसे मुंह मोड़ के गुजर गई जैसे नई नवेली सालियां गुजरती हैं। खैर, ढाका के बाद न्यू ईयर सेलिब्रेशन सीधा पहुंची दुबई में, वहां से होती हुई लंदन टावर ब्रिज, फिर पेरिस, फिर न्यूयॉर्क में दाखिल हो गई और हमको एक बार फिर ऐसे ही गोली करा गई जैसे कतरीना कैफ ने सलमान खान को कराई। पूरी दुनिया में नया साल की खुशियां मनाई गई, आतिशबाजी की गई, पटाखे फोड़े गए और दुबई ने आतिशबाजी करके पूरी दुनिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। लेकिन हमारे मुल्क में नए साल की शुरुआत ही मनहूस खबरों से होती है कि इतने लोग हवाई फायरिंग की वजह से जख्मी होकर अस्पताल जा पहुंचे। यानी कि साल की शुरुआत ही मनहूसियत और नुकसानात से होती है, क्योंकि जब आप आवाम को बाहर निकलने ही नहीं देंगे, कोई अच्छी और हेल्दी एंटरटेनमेंट प्रोवाइड ही नहीं करेंगे, तो आवाम ने घरों की छतों पे जाके हवाई फायरिंग ही करनी है, जिससे फिर लोगों की जानें भी जानी है, गाड़ियों के शीशे भी टूटने और सोलर पैनल्स भी खराब होने हैं। जब भी बात आती है किसी अच्छे त्यौहार को अच्छे तरीके से मैनेज करके मनाने की और आवाम को थोड़ी सी एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने की, तो हमारे इदारे और हुकूमतें कहती हैं कि ये तो हिंदुओं का त्यौहार है। और वो बाबे जो 60-70 साल की उम्र में वीडियो कॉल पे नाड़े खोलते फिरते हैं, वो भी यूथ को समझाने में लगे होते हैं कि बेटा छड्डो जी, यह त्यौहारां च की रखा है, तो हिंदुओं के त्यौहार आ। वैसे क्या ही बुराई है, यह कितना को खर्चा आ जाता है कि अगर हर जिले हुकूमत अपने अपने जिला में एक अच्छी एंटरटेनमेंट और आतिशबाजी का एहतमाम करे, पब्लिक वहां पे जाए, थोड़ी एंजॉय करे, वीडियोस वगैरह बनाए और घर में आके सो जाए। लेकिन नहीं भाई, हमने आवाम को इतनी भी खुशियां क्यों देनी है? क्योंकि खुशियां तो सिर्फ डिफेंस और बहरिया वालों के लिए मुख्तस हैं, जो हर किस्म की पार्टीज भी अरेंज कर लेते हैं और अगर उनका मूड हो तो बुर्ज खलीफा पे जाके लाइव आतिशबाजी भी देख लेते हैं। लेकिन यार उन लोगों का क्या कसूर है जो ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते? क्या हुकूमत इनको इतनी छोटी छोटी खुशियां भी नहीं दे सकती है कि चलो एक दिन ये अवाम थोड़ा सा एंजॉय तो कर ले, बाकी पूरा साल तो वैसे भी सब हमने पिसना ही है। ना ये हुकूमत गैस दे सकती है, ना सस्ती बिजली दे सकती है, ना अच्छी ट्रांसपोर्ट दे सकती है, ना साफ दूध दे सकती है। कम से कम साल की एक रात थोड़ी सी एंटरटेनमेंट तो दे दो यार अपने इन कैदियों को। अच्छा, उधर अफगानिस्तान जैसे मुल्क ने स्पोर्ट्स कार बना ली है और हमारे मुल्क ने पहली दफा स्मार्ट वॉच बना के आवाम को हैरत में डाल दिया है। इंपोर्ट हमने इसलिए बंद की कि डॉलर बाहर ना जाए, लेकिन इंपोर्ट बंद होने की वजह से मुल्क की आधे से ज्यादा इंडस्ट्री बंद हो चुकी है और एक्सपोर्ट के नाम पे इस मुल्क की क्रीम यूथ धड़ाधड़ हम बाहर एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं और ऊपर से बेशरम इतने हैं कि इस पर भी फख्र किए जा रहे हैं कि चलो ये लोग बाहर जा रहे हैं, वहां से डॉलर कमाएंगे, वापस भेजेंगे और उन्हीं डॉलर्स पे हम पलेंगे। हमारे मसाइल बाकी दुनिया से कुछ अनोखे ही हैं, क्योंकि बाकी दुनिया इस खोज में लगी हुई है कि कैसे न्यूक्लियर एनर्जी को बेसिक सोर्स बनाया जाए, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी का एक रॉड पूरी इंडस्ट्री को 10-15 साल तक चला सकता है। जबकि हमारे मुल्क के मसाइल कुछ अजीबो गरीब ही हैं। जैसा कि ये देखें, हमने अपनी बहन की मेहंदी पे मेहंदी लगाने वाली बुलवाई, जिसकी मेहंदी दूसरे दिन ही फीकी पड़ गई। खाने में से बाल या कीड़ा मकोड़ा निकलना तो मामूल की बात है, लेकिन समोसे में से बिजली का पूरा स्विच निकल आया
अभी शुक्र है ये समोसा था, कोई बड़ी चीज नहीं थी, यानी अगर कोई पिज्जा वगैरह होता तो हो सकता है उसमें से पूरा ब्रेकर ही निकल आता। बहुत सारे लोगों का न्यू ईयर रेजोल्यूशन यही होता है कि नया साल में हम जिम शुरू करेंगे, लेकिन जब से ये वीडियो आई है जिसमें दो बेचारे मासूम लोग जो जिम करके ढाबे पर बैठ के चाय पी रहे थे, तो डबल सवारी पे पाबंदी वाले पहुंच गए और उनका सब कुछ लेके निकल गए। ये वो मुल्क है जहां पर जिस इदारे ने आवाम को गैस फराहम करनी है वही इदारा सिलेंडर्स बेचने के इश्तिहारात दे रहा है। पहली दफा मैंने देखा तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि गैस तालीम और सेहत से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, क्योंकि ये वही मुल्क है जहां पे एक उस्ताद अपनी क्लास में मेहनत और लगन से पढ़ाने की बजाय बच्चे को अपनी एकेडमी का एड्रेस समझा रहे होते हैं। बेटा अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं ना तो मेरी एकेडमी ज्वाइन कर लें। और इसी तरह एक अच्छा डॉक्टर सरकारी अस्पताल में मरीज का इलाज करने की बजाय उसको कुत्ते की तरह पढ़ रहे होते हैं ताकि मरीज मजबूर होकर उसके प्राइवेट क्लिनिक पे जाए। इस सब सूरत हाल को देखते हुए तकरीबन आधे पाकिस्तान की इस साल की न्यू ईयर रेजोल्यूशन यही है कि इस मुल्क से जैसे तैसे करके निकलो, चाहे जिधर भी जाओ, लेकिन यहां से निकलो यार। कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने एक बार कहा था कि देयर इज नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान। लगता है आजकल के मौजूदा सियासतदानों ने इस चैलेंज को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है और वो दिन रात इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह इस मुल्क को खत्म कर सके। लेकिन पता नहीं वो लोग क्यों ये बात बार बार भूल जाते हैं कि जिन ममालिक में उनकी जायदादें पड़ी हैं वहां पे जाके वो अयाशी वाली जिंदगी तो गुजार सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए वो उस मुल्क के तीसरे दर्जे के शहरी ही रहेंगे। लेकिन शायद ऐसे लोगों को इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो पहले ही तीसरे दर्जे के इंसान है, तो अगर तीसरे दर्जे के शहरी बन गए तो क्या फर्क पड़ेगा। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।